जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की जो हमारी ये क्लास जो शुरू होने जा रही है, आज ये क्लास फर्स्ट है। कौन सी क्लास की है? साइंस की क्लास है। ये जो साइंस की क्लास शुरू होने जा रही है, ये CBSE एंड RBSE दोनों मीडियम्स के लिए क्या है, यूजफुल है। दैट मीन्स आप यदि CBSE से हो, यदि RBSE से हो, दोनों मीडियम्स के लिए यूजफुल है। साथ ही के साथ आज ये पहली बार होगा कि हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में साथ पढ़ाने जा रहा हूँ। मतलब हिंदी मीडियम का बच्चा होगा तब भी बेनिफिट होगा और इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा तब भी बेनिफिट होगा। कोई सा भी मीडियम हो, दोनों ही मीडियम यहाँ पर क्या चलेंगे, लाइव चलेंगे। साथ ही साथ दोनों मीडियम में यदि आपको किसी भी प्रकार और वर्तमान में जो कोर्स है, उस वर्तमान वाले कोर्स 10th का और जो आने वाला कोर्स है, दोनों कोर्सेज़ को हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। देखते हैं। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि साइंस आपके शुरू होने जा रही है, तो साइंस के बारे में सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हो, उस सब्जेक्ट के व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंस। यदि आपसे पूछा जाए कि साइंस क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंस, तो आपको सीधा सा वन वर्ड में आंसर देना है। साइंस इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़, जो क्या करता है, आपको स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में या कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है। ऐसी नॉलेज जो आपको आसानी से नहीं मिलती। तो सबसे पहले यदि मैं साइंस की बात करता हूँ, तो जो साइंस शब्द है, इस साइंस शब्द की जनरेशन कहाँ से हुई है? साइंटिया से हुई है। कहाँ से हुई है? साइंटिया से हुई है। जो एक कौन सी भाषा का शब्द है? हम नॉर्मल यही जानते हैं कि ये कौन सी भाषा है। ग्रीक बोलूँ या फिर मैं यूनानी बोलूँ या फिर मैं लैटिन बोलूँ, कोई सी भी लैंग्वेज में इनमें से बोल सकता हूँ, एनी लैंग्वेज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंटिया? तो साइंटिया का जो मीनिंग होता है वो होता है टू नो। क्या मीनिंग होता है? टू नो। दैट मीन्स आपको यदि साइंस का डायरेक्टली मीनिंग पूछा जाए, तो डायरेक्टली मीनिंग क्या होगा? टू नो। मतलब क्या होता है कि साइंस इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ अ स्टोर ऑफ नॉलेज। जो क्या है? नॉलेज का भंडार है। जो क्या है? नॉलेज मतलब ज्ञान का क्या है? भंडार। यही हमारे क्या है? साइंस है। बेसिकली साइंस के बारे में ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने जो बताया है, बिकॉज ये हमारे कोर्स का कंटेंट नहीं है। कोर्स का कंटेंट ही हमें अधिकतर पढ़ाया जाता है, लेकिन हम एक सीधा सा अपना एक फंडा है। क्या फंडा है? हम ना एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो या आप जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हो, सपोज दैट आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको उस सब्जेक्ट का मतलब पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। मीनिंग का मतलब यूँ नहीं है SCIENC साइंस हो गया। अरे ऐसा नहीं है। साइंस का मीनिंग क्या है, मतलब साइंस होती क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि साइंस होती क्या है। तो साइंस क्या है? एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टू नो, नॉलेज देता है। कौन सी नॉलेज देता है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब आपको विशेष प्रकार की क्या करता है? ये नॉलेज प्रोवाइड करता है। कौन सी नॉलेज प्रोवाइड करता है? विशेष प्रकार की नॉलेज प्रोवाइड करता है, जो नॉलेज आपको आसानी से कोई और नहीं दे सकता। वो नॉलेज कौन देता है? साइंस देता है। कौन देता है? साइंस देता है। तो साइंस के बारे में आपने बेसिकली क्या पढ़ा कि अ सब्जेक्ट विच इज अ स्टोर ऑफ अ नॉलेज। कौन सी? स्पेसिफिक, कुछ विशेष प्रकार की जानकारी दे देता है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द लार्ज इन अ, व्हाट इज द लार्ज इन अ सन एंड स्टार। यदि आपसे पूछा जाए कि सूर्य और तारों में बड़ा कौन है भाई, सूर्य बड़ा या तारा बड़ा, कौन बड़ा? तो आप सीधे से क्या बोलोगे? स्टार बड़े हैं, लेकिन दिखाई छोटे देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये अधिक दूरी पर होते हैं। अ लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। इसकी अर्थ से जो डिस्टेंस है वो क्या है? लार्जर है। इसीलिए क्या दिखाई देते हैं? हमें स्मॉल दिखाई देते हैं। बट जो सन है वो क्या दिखाई देता है? लार्ज दिखाई देता है। तो ये नॉलेज जो प्रोवाइड कर रहा है, वो नॉलेज कौन सा सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है? साइंस प्रोवाइड कर रहा है। तो साइंस कौन से भाषा की उत्पत्ति है? साइंटिया।
कौन से शब्द से बना हुआ है, साइंटिया, जिसका मतलब क्या होता है, टू नो, मतलब जानकारी प्राप्त करना। अब हम चलते हैं क्लास 10th के कंटेंट की ओर। ये तो एक बेसिक नॉलेज थी जो मैंने आपको प्रोवाइड करी। अब क्लास 10th का जो कंटेंट है, उस कंटेंट को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो साइंस है ना, उस साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपकी बुक में आप पढ़ोगे क्या, केमिस्ट्री। फिर आप क्या पढ़ोगे, आपकी बुक के अंतर्गत सेकंड जो पार्ट पढ़ोगे, वो सेकंड पार्ट किसका पढ़ोगे, बायो का। और थर्ड जो पार्ट पढ़ोगे, वो थर्ड पार्ट किसका पढ़ोगे, फिजिक्स का। तो 3 पार्ट यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री। सेकंड क्या पढ़ना है आपको, बायो। और थर्ड क्या स्टडी आउट करना है आपको, फिजिक्स। इनमें से जो फर्स्ट पार्ट है केमिस्ट्री, आज हमारे उसकी शुरुआत हो रही है चैप्टर नंबर 1 के साथ। एनसीईआरटी की जो बुक है, उस एनसीईआरटी की बुक में पहला ही जो चैप्टर दिया गया है, उस पहले चैप्टर का नाम क्या है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और यदि वर्तमान की आरबीएससी की बुक की बात की जाए, एट प्रेजेंट जो आरबीएससी की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 6 है। तो चैप्टर में डाल देता हूँ, चैप्टर नंबर कौन सा है, ये फर्स्ट चैप्टर है। और फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या नाम है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और यदि हिंदी में इसे बोला जाता है तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब जैसा कि आप क्लास 10th में आपने पढ़ी नहीं है, आप प्रमोट हुए हो बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से प्रमोट हुए हो, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हुआ आपके साथ कि प्रमोट हो गए, क्योंकि नहीं होते तो हानि थी। अब प्रमोट हो गए तो किस बात की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग प्रमोट हो गए। लेकिन आप लोगों में कुछ जो कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दूर करना ही क्या है, एक अच्छे टीचर की पहचान। तो आपके अंतर्गत जो कमियां रह गई है, मतलब आप जब प्रमोट हुए हो तो सीधी सी बात है कि आपने पढ़ा कुछ नहीं है। और जब पढ़ा कुछ नहीं है तो इस साल तो बहुत बढ़िया हो गया, 10th सीबीएसई भी प्रमोट हो गया, मतलब आप तो यूँ हो गया कि बिना पढ़े पास हो गए ज़िंदगी में पहली बार। लेकिन पास होने से मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें तो नॉलेज चाहिए कि नॉलेज क्या होती है। अरे पढ़ किस ले रहे हैं, पढ़ने का मेन मकसद क्या है, सबका एक ही मकसद होता है, रोकड़े पैसे कमाना। और उसे कमाने के लिए हमें क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। ऐसे पास होने से काम नहीं चलेगा, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, स्टडी आउट तो आपको करनी पड़ेगी। तो देखना, चैप्टर का जो नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, मैंने लिखा कार्बन प्लस O2 टेंड्स टू CO2। क्या लिखा मैंने, कार्बन प्लस O2 टेंड्स टू CO2। मतलब क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। इसको यदि मैं इस रूप में लिखता हूँ तो इसे क्या बोलते हैं हम, रासायनिक समीकरण। मतलब प्रतीकात्मक रूप में लिखने पर जो बना वो क्या है, रासायनिक समीकरण। और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, होने वाला जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक प्रक्रम। अब इस रासायनिक प्रक्रम को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ कि आपने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना, तो क्या CO भी तो बन सकता था, अरे CO भी तो बन सकता था। मैंने लिखा NaOH प्लस HCl, क्या बन गया, NaCl प्लस H2O। ये तो जादू हो गया, ये तो क्या हो गया, जादू हो गया। कैसे पता चला क्या बना, कैसे पता चला क्या बना, तो ये जो है इन्हें ही हमें पढ़ना है कि कहाँ से क्या बना। इसके पहले यदि आपसे मैं इसका नाम पूछूं तो इसका नाम आपको आना चाहिए, इसका नाम आपको आना चाहिए और इसका सूत्र आपको आना चाहिए। तो मतलब सबसे पहला जो हमारा काम होगा कि नाम से सूत्र और सूत्र से हमें क्या बनाने हैं, नाम, और नाम से सूत्र और सूत्र से नाम बताने के लिए आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस क्लास को आप कई की भी तैयारी कर रहे हो, आपकी इच्छा पड़े जिसकी आप तैयारी करो, लेकिन उस तैयारी के लिए क्या चाहिए आपको, ये क्लास ज़रूर पढ़नी चाहिए है। तो सबसे पहले मैंने पूछा कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हम लिखने जा रहे हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, अब आपको एक चीज़ पता है कि हम पढ़ क्या रहे,
साइंस, साइंस क्या है? भंडार है, एक सर्वोच्च भंडार है, बहुत सारे सब्जेक्टों का क्या है? भंडार। अब उसमें से कुछ जो है हमें क्या आने चाहिए? कुछ फॉर्मूले आने चाहिए। कुछ क्या आने चाहिए? फॉर्मूले आने चाहिए। वो फॉर्मूले अभी नहीं, वो फॉर्मूले हमारे लाइफ टाइम क्या होते हैं? काम आते हैं। तो उन फॉर्मूलों के बारे में ही हमें क्या करना है? विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। तो उन फॉर्मूलों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं? सम इम्पोर्टेंट क्या करते हैं? फॉर्मूलाज लिखते हैं। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। तो सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला किसका लिखा मैंने? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सबको पता होता है। क्या है कैल्शियम कार्बोनेट? CaCO3। क्या है? CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? CaCO3। तो अब चलते हैं हम अगले पड़ाव की ओर, और अगला पड़ाव है हमारा कि हमें लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? HCl। क्या होता है? HCl। मतलब हमें फॉर्मूले लर्न करने हैं, और फॉर्मूले लर्न करने के लिए सबसे बेटर क्या है कि हमें फॉर्मूले लर्न कैसे होंगे, उसके लिए हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा और बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको फॉर्मूले लर्न करना बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको क्या सिखाऊंगा? फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा। और फॉर्मूले बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है? कुछ महत्वपूर्ण धनायन और कुछ महत्वपूर्ण ऋणायनों का क्या करना है? ध्यान रखना है। लेकिन उसके पहले आपको 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। तो सीरियल नंबर की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एटॉमिक नंबर। कहाँ से लेकर कहाँ तक याद होने चाहिए आपको? 1 to 30 याद होने चाहिए। तो सबसे पहले यदि मैंने बात करी आपसे कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, तो किसी भी एटम में उपस्थित, अब तुम्हारे है ही नहीं इतना बेसिक, तो किसी भी एटम में उपस्थित क्या, किसी भी एटम में उपस्थित जो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन हैं उसे ही किस नाम से जाना जाता है? परमाणु क्रमांक के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले मैं आपको 1 से लेकर 30 तक लिखा देता हूँ, फिर चलेंगे हम आगे। तो सबसे पहला जो एटॉमिक नंबर है फर्स्ट, वो एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन। क्या लिखूँगा मैं? हाइड्रोजन। सेकंड क्या आता है? हीलियम। थर्ड क्या आता है? लिथियम। फोर्थ क्या आता है? बेरिलियम। फिफ्थ क्या आता है? बोरोन। और आप सभी का दोस्त और दुश्मन दोनों बोल सकते हो, जो केमिस्ट्री की एक अलग से ब्रांच लेकर चलता है, जिसका नाम क्या है? कार्बनिक केमिस्ट्री। कार्बन जो आता है 6 पर, और इसके नाम क्या होता है? कार्बन। 7 पर क्या आता है? नाइट्रोजन। 8 पर क्या आता है? ऑक्सीजन। 9 पर क्या आता है? फ्लोरीन। फ्लूओरीन। और 10 पर क्या आता है? नियोन। क्या आता है? नियोन। ये 10 तक हो गया। अब इसके बाद हिंदी में यदि लिखना चाहो तो हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन।
इसके बाद की हम बात करते हैं। मुझे तो देखो पूरे आते हैं 118, आपको आते हैं नहीं आते? नहीं आते तो ज़रूर सीखें। कैसे सीख रहे हैं वो आप जानते ही हो। बात करते हैं हम 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 11 पर 11 पर क्या आएगा? Na, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। यदि इनके नेम की मैं बात करता हूँ तो इसको क्या बोलते हैं हम? सोडियम। इसके नेम की मैं बात करता हूँ तो क्या होता है? मैग्नीशियम। अगले की बात करता हूँ तो क्या होता है? एल्यूमिनियम। अगले की हम बात करते हैं तो क्या आएगा? में सिलिकॉन, इसका नाम क्या होता है? सिलिकॉन। क्या नाम है इसका? सिलिकॉन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, तो सिलिकॉन के बाद अब हम चर्चा करते हैं अगले की। तो अगला आपको क्या दिखाई दे रहा है? फास्फोरस। क्या दिखाई दे रहा है मुझे? फास्फोरस ये दिखाई दे रहा है। तो इसका जो नेम है वो नेम क्या हो जाएगा? फास्फोरस। अगले की हम चर्चा करते हैं तो अगला क्या होगा? सल्फर। अगला क्या हो जाएगा? क्लोरीन। क्या हो जाएगा नेक्स्ट? क्लोरीन। अदर द नेक्स्ट इज ऑर्गन। क्या है? आर्गन। दैट इज द पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। एंड लास्ट इज द कैल्शियम। क्या है लास्ट? कैल्शियम। इसको हम Na से क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है वो क्या होता है? नाइट्रियम। क्या नेम होता है? नाइट्रियम। इसको हम किससे? पोटेशियम को कैसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है वो क्या होता है? हिंदी में मेरे को आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है, आप भलीभांति स्वयं लिख सकते हो। अगले हम बात करते हैं किसकी? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अरे भाई देखो, आगे गिनती कहाँ से? 21 से लेकर 30 तक की। तो चलते हैं हम साइंस वाले टीचर के पास। साइंस वाला टीचर कौन है? साइंस टीचर विनीता कुमारी। मन फे कोनी क्यों जान जलाती हो? साइंस वाले टीचर से बोला जा रहा है अपना मन निकाल के क्या कर दो? फेंक दो। जान काय को जलाते हो? तो साइंस से क्या हो जाएगा? स्कैंडियम। क्या हो जाएगा? स्कैंडियम। टाइटेनियम। अगला क्या आएगा? वैनेडियम। क्या आएगा? वैनेडियम। क्या आएगा? क्रोमियम। क्या आएगा? क्रोमियम। अगला क्या आएगा? मैग्नीज। क्या आएगा? मैग्नीज। अदर द नेक्स्ट इज द Fe इज कॉल्ड आयरन। Fe को किस नाम से जाना जाता है? आयरन। Co का दैट मीन्स क्या होता है? कोबाल्ट। Na का मीनिंग क्या होता है? निकेल। एंड अदर द इज द कॉपर। What is the meaning of Cu? Copper. And that is the zinc. That is the क्या? Zinc. That is the क्या? Zinc. That means हमारे पास हमने जो पढ़े उनमें से कुछ लिख लिए। तो कुछ लिखने के बाद अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर में कुछ दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? कि हमने जो देखे हैं उनमें से कुछ के सिंबल्स अलग दिखाई दे रहे हैं बट नाम्स अलग हैं। तो उसका रीज़न क्या है? तो उस रीज़न को हम क्या कर देते हैं? उस रीज़न को मैं बता देता हूँ आपको। तो रीज़न क्या है? जैसे कि Fe है तो Fe को हमने आयरन लिखा है बट इसका जो लैटिन नाम है वो क्या होता है? फेरम होता है। कॉपर को Cu लिखा है, इसका लैटिन नाम क्या होता है? क्यूप्रम होता है। क्या होता है? क्यूप्रम। क्या होता है? क्यूप्रम। आई थिंक इनके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। 3-4 लैटिन नाम थे, ये तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो गए हैं। इसकी सीधी सी ट्रिक क्या है? याद ना हो तो साइंस टीचर विनीता कुमारी मन पे कोनी क्यों जान जलाती हो। इसी के साथ में आपको ये बता देता हूँ, हमारे पास एक नंबर होता है
2 10 18, मैंने ही इसका नाम क्या रखा है, मैजिक नंबर। और ये नंबर जैसे हाईएस्ट कितना है, 18। मतलब 20 तक जो आपके पास है परमाणु, उस 20 तक के परमाणुओं के क्या देने में, उनकी वैलेंसी निकालने में, उनकी संयोजकता निकालने में ये क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। कैसे देखते हैं, कैसे, मैंने उदाहरण ले लिया, तौर पर कुछ भी ले लिया, मैंने ले लिया कैल्शियम। क्या ले लिया मैंने, कैल्शियम। अरे भाई कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। किसके पास आ रहा है, 18 के पास आ रहा है। कम है, ज्यादा है, अरे 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, +2, क्योंकि ज्यादा होता है तभी तो धनवान होता है, और धनवान होता है तो 2 दे देगा। अगली मैंने बात करी क्लोरीन की। किसकी बात करी मैंने, क्लोरीन की बात करी। अरे परमाणु क्रमांक कितना है क्लोरीन का, 17 है। अरे किसके पास आ रहा है, 18 के पास आ रहा है। ज्यादा है या कम है, अरे कम है। कितना कम है, 1 कम है, तो -1 आ गया। फिर मैं सूत्र बनाना चाहता हूं, दोनों को मिलाकर क्या सूत्र हो जाएगा, 2 इसके पैरों में, 1 इसके पैरों में। एक को हम नहीं लिखते, तो सूत्र हो गया कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2। अरे क्या सूत्र हो गया कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2। तो आपसे पूछा जाए कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो आपको एक ही आंसर देना है। क्या सूत्र होता है, CaCl2। तो हमने देखा कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमारे सामने क्या आ गया, CaCl2। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं, क्या कर देते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले अब हमें क्या करने, फॉर्मूले ही तो थे। हमारा मेन एम क्या था, 1 से लेकर 30 तक लिखने का। हमारा जो मेन उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या था, फॉर्मूला। क्या था, फॉर्मूला। तो अब मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। फॉर्मूले नहीं लिखूंगा, मैं आपको फॉर्मूले जैसे अभी ये किया वैसे के वैसे ही फॉर्मूले में आपको बनाना सिखा देता हूँ। फॉर्मूले बनाने सिखाने से पहले मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वो प्रस्तुतिकरण देखिएगा, और प्रस्तुतिकरण देख के यदि प्रसन्न ना हो तो बात करें। याद नहीं करने हैं फॉर्मूले, हमेशा बनाने हैं। याद तो वो करते हैं जिनको केवल पास होना है आज, और कल का भरोसा नहीं है। लेकिन आज हमें नहीं होना, हमें जिंदगी सुधारनी है। तो मैं लिखने जा रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण धनायन। ये धनायन आपको याद रखने हैं। इसके बाद आपके पास जितने भी फॉर्मूले हैं सारे बन जाएंगे। सम इम्पोर्टेंट केटायन, इंग्लिश में क्या बोलूंगा मैं, सम इम्पोर्टेंट केटायन। सबसे पहला जो केटायन मैंने लिखा है, सबसे पहला जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो है H। क्या है, H। H के ऊपर आप हमेशा से पढ़ते आए हो, कितना होता है, +1 होता है। कितना होता है, H के ऊपर +1 होता है। +1 को हम क्या लिख देते हैं, हाइड्रोजन। क्या लिखूंगा मैं इसको, हाइड्रोजन। अगला मैंने बात करी है NH4+ की। क्या होता है ये, अमोनियम। अगली हमने बात करी है किसकी, प्लस पर ही हमें चलना है एक साइड में। साथ के साथ महत्वपूर्ण क्या लिख देता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण क्या लिख देता हूँ। धनायन के साथ साथ ऋणायन पर भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं। ऋणायन को क्या बोलते हैं, एनायन। ऋणायन में पहला जो मैंने लिखा H-। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H-? तो इसे बोला जाता है हाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्राइड। सेकंड जो मैंने लिखा बहुत ही सिंपल था, HCO3-। थर्ड जो मैंने लिखा CO3-।
सेकेंड जो है HCO3 माइनस क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, दो नाम है, एक तो है बाई कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो बाई कार्बोनेट लिखोगे या फिर क्या लिखोगे हाइड्रोजन कार्बोनेट। CO3 माइनस टू क्या है, क्या है कार्बोनेट है, क्या है कार्बोनेट, क्या लिखूंगा मैं इसको, कार्बो का क्या है नेट है, कार्बो का क्या है नेट। अगली चर्चा हम इधर की कर लेते हैं Ag प्लस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Ag प्लस, तो हम इसे क्या लिख देते हैं नॉर्मल सिल्वर, क्या लिखेंगे हिंदी में भी सिल्वर ही लिखेंगे। और यदि इसका लैटिन नाम की बात करता हूँ तो लैटिन नाम क्या होता है, अर्जेंटम होता है। क्या होता है लैटिन नाम इसका, अर्जेंटम होता है। दैट मीन्स यदि मैं Ag प्लस लिखता हूँ तो उसका दो नाम है अर्जेंटम, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ सिल्वर लिख सकता हूँ। इसी के साथ हम क्लास को और फ्लो देते हैं। तो और फ्लो देने के बाद मैं चलता हूँ ऋणायन पर। ऋणायन में अगला अटैक हो जाता है हमारे पास किसका, SO4 माइनस टू का अगला अटैक किसका होता है, देखते हैं किसका हुआ, SO4 माइनस टू। उसके बाद अगला जो अटैक मैंने किया वो किया SO3 माइनस टू का। उसके बाद अगला जो अटैक मैंने किया S माइनस टू का। बहुत ही शानदार अटैक है। तीनों के नाम अभी देखा क्या है, पहले का जो नाम है वो क्या नाम है, सल्फेट SULPHATE। दूसरे का जो नाम है बहुत ही अच्छा नाम है, क्या नाम है, सल्फाइट। क्या होता है सल्फाइट। और अगले का जो नाम है वो क्या है, सल्फाइड। क्या नाम होता है, सल्फाइड। क्या नाम होता है, सल्फाइड। आ गए इधर घूमने वापस, तो आ गए तो क्या करें, लिख दो। आ गए तो क्या लिख दिया मैंने, Sn प्लस। पहले चलते हैं कॉपर के पास। कॉपर प्लस टू भी होता है और कॉपर प्लस वन भी होता है, क्योंकि ये डी ब्लॉक का तत्व है। और डी ब्लॉक के तत्व को हम हमारी लैंग्वेज में फर्जी बोलता हूँ, क्योंकि ये अपने इच्छानुसार संयोजकताएं दर्शाते रहते हैं। Cu+2 को क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक बोलते हैं। Cu+2 का जो नाम होता है वो क्या होता है, क्यूप्रिक। और Cu+1 का जो नाम होता है वो क्या होता है, क्यूप्रम होता है। क्या होता है, क्यूप्रम होता है। अगली हम चर्चा करते हैं किसकी, मैंने चर्चा करी यहाँ किसकी 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 किसकी, तो Sn+2 की मैं चर्चा करता हूँ। अगली चर्चा मैं करूँगा Sn+4 की। उसके बाद मैंने चर्चा करी Fe+2 के, और उसके बाद मैं चर्चा करता हूँ Fe+3 की। तो Sn+2 Sn+4 Fe+2 Fe+3। अरे Sn+2 का मतलब क्या होता है, अरे क्या होता है, स्टेनस होता है। अरे क्या होता है, स्टेनस। तो नीचे वाला कहीं होवेगो, स्टेनिक होवेगो। स्टेनस को हम कैसे लिखेंगे, अगले की मैं बात करता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस फेरिस, ये क्या होता है, फेरिक होता है। और ये क्या होता है, फेरस होता है। तो इसको तो हम क्या लिखेंगे, फेरस। और इसको हम क्या लिखेंगे, फेरिक। तो आपने देखा जहाँ पर क्या है, ज़्यादा संयोजकता है वहाँ पर एक आता है, और जहाँ पर कम संयोजकता है वहाँ क्या आता है, अस आता है। 10वें की मैं बात करता हूँ, Ba+2 क्या होता है, बेरियम होता है। और यदि मैंने लिख दिया क्या, Be+2, तो क्या होता है, बेरिलियम होता है। क्या होता है, बेरिलियम होता है। तो देखा आपने कि ए तो क्या है, बेरियम, और ई क्या है, बेरिलियम है। इसी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ऋणायन पर आ गए। ऋणायन में मैंने जो लिखा उसी पर मैं सटीक चलता हूँ और अगला नाम लिखता हूँ। तो अगला नाम मैंने क्या लिख दिया, Cr2O7-2। What is the meaning of that? This is the meaning is dichromate।
क्या मीनिंग होता है इसका? डाइक्रोमेट होता है। क्या बोलते हैं इसे? डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट। हम हमारे जो काम आएंगे वही पढ़ रहे हैं, ज़्यादा मिस यूज वाले में नहीं पढ़ा रहा आपको। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पढ़कर कुछ नहीं है, जितना हमारे काम आएगा उतना ही हमें पढ़ना है। तो बात करते हैं अब हम आगे किसके? SO4-2 हो गया, CO3-2 हो गया। हाँ, PO4-3 क्या होता है? PO4-3 और P-3। P-3 को क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस। तो फास्फाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉस्फोइड। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोइड। और यदि मैं अगले की बात करता हूँ तो इसको क्या बोलते हैं? फास्फेट। अब देखिए, मैंने आपको कुछ लिखे हैं, इनमें से फॉस्फेट, इनमें से हमारे काम बहुत आएंगे, हालांकि बहुत सारे हैं ये, और उन बहुत सारों को पढ़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी जो YouTube चैनल है, उस YouTube चैनल पर पहले भी मैं इसकी क्लास ले चुका हूँ, उस क्लास को आपको पढ़ना पड़ेगा, इसी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो आगे बढ़ाने पर मैंने क्या पाया कि मेरी जो क्लास है उस क्लास में हम आगे चले तो आगे हमने देखे इंस्पायर क्लासेस का जो चैनल है उसकी 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में जाकर लास्ट क्लास में हमने 100-150 फॉर्मूले बनाने सीख रहे हैं, उन्हें देखना है। अभी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण इस चैप्टर में जो काम आने वाले फॉर्मूले हैं उनसे मैं आपको दोबारा परिचित करा देता हूँ। कुछ फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में काम आएंगे। उनमें से सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? अम्लों का राजा। अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड किसे कहा जाता है? तो इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है, या फिर अगले चैप्टरों में आपने पढ़ा होगा अम्लराज। एक शब्द है एक्वारेजिया, जिसे अम्लों का राजा कहा जाता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है उस पर हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट, किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड, व्हाट इज द किंग ऑफ एसिड? क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फेट। क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फेट। मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन H सल्फेट SO4-2+1 पैरों में, और ये कहाँ चल जाएगा? पैरों में। क्या बन गया? H2SO4, जिसका नॉर्मल नेम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। अगली हम चर्चा करते हैं नाइट्रिक एसिड की। सेकंड, किसकी तुलना करते हैं, किसकी चर्चा करते हैं हम? नाइट्रिक एसिड, जिसे लिखते हैं किस नाम से? नाइट्रिक एसिड का जो नॉर्मल नेम है वो क्या होता है? हाइड्रोजन नाइट्रेट। क्या नाम होता है? हाइड्रोजन नाइट्रेट। हाइड्रोजन क्या होगा? H+, नाइट्रेट क्या होता है? HNO3-1, 1 से 1 गायब। क्या बन गया? HNO3। इसे ही हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। अगली चर्चा मैंने करी हाइड्रोजन क्लोराइड की। किसकी चर्चा मैंने करी? हाइड्रोजन क्लोराइड की चर्चा पर चलते हैं। तो क्या लिखा मैंने? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है? H+ और Cl-1, तो क्या हो जाएगा? HCl। तो आपको नॉर्मल क्या ध्यान रखने हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव ध्यान रखने हैं, और उसके बाद जो भी नाम पूछे उनमें इसका माथा इसका पैर, इसका माथा इसका पैर। जैसे कि मैंने करी लाइम स्टोन। क्या होता है लाइम स्टोन? चूने का पत्थर। क्या होता है? चूने का जो पत्थर होता है उसका सूत्र क्या होता है? संगमरमर, जिसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं कि मेरे साथ मर जा, संगमरमर। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट के यदि हम बात करते हैं, कैल्शियम +2 कार्बोनेट CO3-2, 2 से 2 कट गया,
क्या बच जाएगा, CaCO3। फिर हम बात करते हैं किसकी, दो फॉर्मूले हमारे बहुत ज़्यादा काम आएंगे, उन फॉर्मूले पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो है CaO और एक होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये और ये दोनों क्या हैं, एक तो है बर्निंग लाइम और एक है नॉन बर्निंग लाइम। इसे बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, और इसे बोला जाता है बुझा हुआ चूना। यही था हमारे। और ज़्यादा यदि आपको पढ़ना है तो मैंने आपसे बोला है कि इस टॉपिक की जो क्लास है वो क्लास में ऑलरेडी यूट्यूब पर 10th साइंस का जो डला हुआ है, उस 10th साइंस में आप पुरानी क्लास देख सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि।